नमस्कार दोस्तों, बिहार में फिर से एक बम्पर भर्ती की जो अपडेट है वो आ चुकी है। ये जो भर्ती आपकी होने वाली है बिहार पंचायती राज विभाग के तहत होने वाली है और ये सभी प्रक्रिया जो कंडक्ट कराएगी ना साथियों, ये बिहार एसएससी के द्वारा होगी। बिहार के जितने भी पंचायत देखते हैं ना, हर एक पंचायत में एक एक लिपि की जो भर्ती है वो होने वाली है। इसका आवेदन प्रक्रिया भी आपको अगले महीने ही आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी इस भर्ती को लेकर बताऊंगा कि इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया कौन लोग कर सकते हैं, इसमें क्या आपकी उम्र होगी, इसमें योग्यता आपकी क्या होगी, किस प्रकार आपकी चयन प्रक्रिया होगा, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में समझ में आ पाएगी। और साथ में मैं आपको बिहार के जितने भी जिले हैं ना, जिला वाइज भी भर्ती दिखाऊंगा कि किस जिले में कितने पदों पर भर्ती होने वाली है। बहुत ही खास वीडियो है आप सभी कैंडिडेट के लिए, आप अंत तक जुड़े रहें। पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और ऐसे लगातार अपडेट के लिए मैं आपको कई सारे नोटिफिकेशन दिखाऊंगा। ये नोटिफिकेशन बिहार सरकार पंचायती राज विभाग के द्वारा जो कैबिनेट में जो स्वीकृति मिली थी वो पेज है हमारे पास, जिसमें बताए गए हैं कि 8093 पदों पर निम्न वर्गीय लिपि की जो पद की स्वीकृति है वो दी गई है, जिस चीजों को लेकर यहाँ पर बताए गए हैं। इसके अलावा मैं और नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। आज के पेपर अगर आप देखेंगे तो उसमें ये जानकारी दिया गया है कि पंचायतों में 8093 लिपिकों की बहाली अगले महीने से, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मैं और नोटिफिकेशन आपको दिखाता हूँ। ये नोटिफिकेशन बिहार सरकार पंचायती राज विभाग के द्वारा जारी किया गया, जो कि संकल्प है, नियावली है, पंचायत स्तर पर जो भर्ती आपकी हो रही है निम्न वर्गीय लिपि की 8093 पदों पर, उसको लेकर जारी किया गया। तो तीन अपडेट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बिल्कुल भर्ती आनी तय है। ये भर्ती आपको अगले महीने हो सकता है देखने को मिल जाएगा। तो पूरी अपडेट यहाँ पर बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि राज्य की ग्राम पंचायतों में पंचायत स्तर पर अभियंत्रण संगठन कार्यालय में 8093 निम्न वर्गीय लिपि की बहाली प्रक्रिया अगले माह से शुरू होगी। पंचायती राज विभाग ने लिपि का यह नया पद सृजन किया है। कुल पदों में रिक्त बार आरक्षण के हिसाब से जो रोस्टर है वो तय की गई है। अब इस रोस्टर को क्लियरेंस के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग से रोस्टर को हरी झंडी मिलने के बाद वैकेंसी जारी होगी। मतलब क्या होता है ना कि कोई भी भर्ती जब भी आती है ना, तो इसका पहला प्रक्रिया क्या होता है कि ये भर्ती कैबिनेट में मंजूरी मिलती है। तो जैसा कि मैंने दिखाया, ये कैबिनेट में इसकी मंजूरी मिल चुकी है। इसके बाद दूसरा प्रक्रिया होता है, कैबिनेट से जैसे ही मंजूरी मिलती है इसे भेज दिया जाता है किसके पास, सामान्य प्रशासन विभाग के पास। अब सामान्य प्रशासन विभाग जैसे ही इसकी स्वीकृति देगी, फिर अगला स्टेप क्या हो जाएगा, ये विभाग के पास भेजा जाएगा। जैसे विभाग कौन होगा, तो बिहार एसएससी को भेजेगा और बिहार एसएससी अगले स्टेप में क्या करेगा, आपका नोटिफिकेशन जारी करेगा, अप्लाई लिंक जारी करेगा। तो यहाँ पर सेकेंड स्टेप में ये भर्ती अभी चल रही है। यहाँ से उम्मीद है कि आपको जुलाई महीने में हरी झंडी मिल जाएगी। फिर बिहार एसएससी के पास ये चला जाएगा और बिहार एसएससी जुलाई महीने में इसकी नोटिफिकेशन और अप्लाई लिंक जो है जारी करने वाली है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि पंचायतों में लिपि की बहाली बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग यानी बिहार एसएससी के माध्यम से होगा। माना जा रहा है कि जुलाई में लिपि की रिक्त सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी जाएगी। मतलब जुलाई महीने में बिहार एसएससी को ये भेज दी जाएगी। इसके बाद बिहार एसएससी विज्ञापन जारी कर योग्य अभ्यर्थियों से जो आवेदन है वो लेगा। पंचायती राज विभाग का लक्ष्य है कि विधानसभा चुनाव से पहले पंचायतों के लिए लिपि की बहाली प्रक्रिया पूरा करा ली जाए। हालांकि वैकेंसी जारी होने के बाद आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को लगभग 1 महीने का जो समय है दिया जाएगा। अगर जुलाई में इसका नोटिफिकेशन अप्लाई डेट आता है तो पूरे अगस्त तक आपको जो है फॉर्म भरने का यहाँ पर मौका मिलेगा। रोस्टर क्लियरेंस सामान्य प्रशासन से जो है मांगे स्वीकृति, इस चीज के बारे में बताया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये भर्ती जो होगी ना, वो कितने पदों पर होगी, वो चीजें वो तो समझ गया, लेकिन किस जिले में होगी और क्या क्वालिफिकेशन होंगे, एज क्या होंगे, वो सारी चीजें समझिए। यहाँ पर विषय देखेंगे, पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत कार्यालय में निम्न वर्गीय लिपिक जो है 8093 पदों के सृजन के संबंध में ये विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें बहुत सारी डिटेल बताई गई है। इसमें देखेंगे आपके जो वेतन होंगे ना, लेवल 2 के होने वाले हैं, जिसमें बताया भी गया है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत कार्यालय हेतु 1 पद इसमें आरक्षित की गई है। और इस भर्ती के लिए राशि की भी स्वीकृति देखेंगे ना, दिया गया है। कितना दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए 3,15,06,37,272 रुपए की जो स्वीकृति है यानी खर्चे है, इस पर की जाएगी। इसके अलावा अब
देख पाएंगे अनुसूची इन्होंने जारी किया है, जिसमें पंचायती राज विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में लिपिक स्वंग नियमावली 2018 के गठन के स्वरूप जो है 8053 ग्राम पंचायत के कार्यालयों में संबंधित जो पद है वो सृजन किए गए हैं और जिसमें 9 सीरीज पद भी इसमें जोड़े गए हैं। जैसे देख लीजिए अरवल जिले में जो भर्ती होगी ना, अरवल जिले में पंचायतों की संख्या कितना है, 64 है। अब यहाँ पर भर्ती कितनी होगी, तो 64 पदों पर आपको जो है अरवल में भर्ती होगी। मतलब हर एक पंचायत में एक भर्ती आपको देखने को मिलेगा। अररिया में देखिए कुल पंचायतों की संख्या 211 है, तो 211 पदों पर भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ से आप जानकारी को देख सकते हैं, हर जिला में जितने नंबर ऑफ सीटें हैं पंचायत की, उतने नंबर ऑफ सीटों पर भर्ती भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो बहुत ही अच्छा मौका है उन तमाम अभ्यर्थी के लिए जो पंचायत स्तर पर चाहता है नौकरी करना, बहुत ही खास मौका है। अब इस पे मैं कुछ चीजों के बारे में आपको डिटेल बता दूं। जैसे बहुत सारे लोग क्वालिफिकेशन के ऊपर में पूछ रहे हैं कि भाई इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होंगे। तो देखिए इसमें क्वालिफिकेशन जो आपका होगा ना, ये 12वीं पास आपका होना चाहिए। साथ में आपके पास या तो कम से कम DCA हो या आपके पास ADCA हो, ये होना जरूरी है। इसके अलावे मैं आपको ये संभावित तौर पर बता रहा हूँ, आपको जो है टाइपिंग भी मांगा जा सकता है, इसमें ध्यान रखिएगा। तो टाइपिंग का भी आपको सर्टिफिकेट रखना है और टाइपिंग का प्रैक्टिस करना है, ये विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। तो ये क्वालिफिकेशन हो गया। अब बात की जाए एज क्या होगा इस भर्ती के लिए, तो एज आपकी न्यूनतम होगा 18 ईयर होगा, ये ध्यान रखिएगा। और मैक्सिमम क्या होगा, तो मैक्सिमम जो होगा, जैसे कोई यूआर वाले हैं जनरल वाले, तो उनका 37 वर्ष, वही कोई SC ST वाले हैं तो इनको जो है 42 वर्ष मैक्सिमम दिया जाएगा। और वही कोई OBC वाले कैंडिडेट होंगे ना, तो OBC में जो जैसे BC हो गया, तो इनको जो है यहाँ पर 40 वर्ष देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा उसके बारे में समझ लीजिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि 10th का आपका मार्कशीट चाहिए। इसके अलावा आपका 10th का जो है सर्टिफिकेट चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। 12th का आपका मार्कशीट चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। 12th का आपका सर्टिफिकेट चाहिए, मैं आपको लिख भी देता हूँ। इसके अलावा जो है आपका अगर कोई BC वाले हैं तो NCL सर्टिफिकेट बनाना है, SC ST वाले हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है। और मैं कहूंगा कि आप अपना निवास भी जरूर बनवा लीजिएगा, निवास भी हो सकता है आपसे मांग लिया जाए। तो ये डॉक्यूमेंट रखिए, आधार कार्ड रख लेना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और हाल का एक फोटो होना चाहिए। तो ये सारी चीजें चाहिए। अब बात करते हैं इसमें भाई चयन प्रक्रिया आखिर में होगा कैसे। तो देखिए बिहार SSC इसका प्रक्रिया ले रही है, तो बिहार SSC इसके लिए जो है आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। एग्जाम के आधार पर जो है इसमें चयन प्रक्रिया होगा। इसका सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस के ऊपर में मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। जैसे ही बिहार SSC इसका विज्ञापन जारी करता है तो उसमें सारी चीजें आपको बता दी जाएगी, सिलेबस के ऊपर में भी। अभी तक की जो भी अपडेट है मैंने आपको सारी चीजों को बिल्कुल विस्तार पूर्वक बताया। भर्ती जुलाई महीने में आने की पूरी संभावना है। तो जो कैंडिडेट अगर नौकरी की तैयारी करते हैं ना, तो आप ऐसे भी बिहार SSC का जो 12th लेवल का सिलेबस है ना, उसको देखिए। उसके आधार पर ये सिलेबस रहेगी। 12th का जो अपने इंटर स्तरीय एक भर्ती जो निकाला गया था बिहार SSC में, उसका जो सिलेबस है उसी आधार का इसका भी सिलेबस हो सकता है। बाकी डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो जानकारी मिलेगा।